नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं प्रदेश आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ यहां वार्ता करने के लिए शिवचंद्र राम जी हैं। शिवचंद्र राम जी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, समीक्षात्मक बैठक हो रही थी मगध प्रक्षेत्र की, क्या कुछ निकला सर यहाँ से? नहीं, समीक्षात्मक बैठक हमारा मगध प्रमंडल का था। जो हमारे प्रत्याशी थे, आरजेडी के जो प्रत्याशी थे हमारे, या आरजेडी से जो विधायक हमारे जीते हैं, सब लोगों से हम लोगों ने मिला है, उनकी बातें को हम लोगों ने सुना है और सुन करके कि एक जगह कलेक्ट करने का काम किया है। और ये सारे चीज़ पूरे बिहार के सभी प्रमंडल का जब पूरी हो जाएगी तो हम लोग अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम अवगत कराएंगे और जहां भी चूक हुई है उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। और जिसने हमको धोखा दिया उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। किसने धोखा दिया? मतलब नहीं जान रहे हैं क्या कि चुनाव से आचार संहिता से पहले एक दिन पहले देखे थे देश में कोई ऐसा राज है क्या जहां जो है कि चुनाव के पहले एक दिन पहले आचार संहिता लगता हो और उसके एक दिन पहले हर महिलाएं के खाता में, माने 1.5 करोड़ महिलाएं के खाता में आप जो है कि 10-10 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपया आप भेज रहे हो। क्या ऐसा कभी कोई कहीं हुआ है? आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले कहा कि सरकार, किसी दूसरे प्रदेश की सरकार कोई घोषणा की तो उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगाने का काम किया। बिहार में चुनाव आयोग कहाँ थे भाई? वही नहीं किया गया। पूरे पदाधिकारी जो इनकी सत्ता था उसका भी दुरुपयोग इन्होंने करने का काम किया। और जिस तरह का बातें आ रही है, सारे बात को हम लोग एक जगह कलेक्ट कर करके अपने नेता को अवगत कराकर आप लोगों को पुनः फिर हम लोग बात करेंगे कि किस किस पहलू पर हम लोगों ने समीक्षा किया, क्या क्या बातें आई, हम आपको बताने का काम। लगातार आपके नेताओं ने कहा कि हम सिर्फ महागठबंधन एनडीए से नहीं लड़ रहे थे, एनडीए के साथ साथ हमें निर्वाचन आयोग से भी लड़ना पड़ रहा है। ये तो बात सही है, ये तो सत्य है। हम लोग तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग कर रही है कि वोटर आईडी कार्ड हमारा पूरा समीक्षा कर करके, और हमने जनवरी में हमने जमा कर दिया। अब फिर जब वहां से जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर केंद्र से चलता है तो उस परिस्थिति में फिर कहा कि नहीं, हम फिर से हम समीक्षा करेंगे, जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के सड़क पर उतरना पड़ा। राजद परिवार सड़क पर उतरा, महागठबंधन परिवार सड़क पर उतरने का काम किया। तो ये लगातार बिहार की जनता देख रही है। तो इस तरीका से है, ऐसे काम करने से काम नहीं चलेगा। ये हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात को कर रहे हैं और इस बात को गांव-गांव तक हम पहुंचाने का काम। अच्छा शिवचंद्र राम जी, अगर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मगध और शाहाबाद क्षेत्र जो था उसमें महागठबंधन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आगे आया था। उसी मगध में और शाहाबाद में आप लोगों की करारी हार हुई, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कुछ अंदर से आपके निकल कर आया कि मतलब किन किन बिंदुओं पर जो है वहां पर क्या सिर्फ 10,000 रुपया ही प्रभावी रहा या अन्य भी मुद्दे कुछ प्रभावी रहे? देखिए, जो भी कुछ हुआ, चाहे कोई तरह की बातें हुई, जब हम पूरे जो है कि सभी का कलेक्शन कर करके हम जो है कि कलेक्ट करके नेता को दे देंगे। नेता के यहाँ जब दे देंगे तो आपको हम सारी बात बताएंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई या कहाँ किस तरह का हुआ, कहाँ किसका दुरुपयोग किया गया, कहाँ किस तरह की बातें की। अभी तो समीक्षा शुरू हुआ है। लगातार जो कहा जा रहा है कि आरजेडी एमवाई समीकरण पर काफी मुस्तैदी से डटा हुआ रहता था, लेकिन ओवैसी के आने के बाद में ओवैसी ने महागठबंधन को, स्पेशली अगर बात की जाए तो आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। भले ही ओवैसी के 5 प्रत्याशी ही जीत गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर वो आपकी हार के कारण बने। देखिए, जो भी बातें हुई है, समीक्षा चल रही है जी। समीक्षा पूरी जब हो जाएगी तो हम आपको बताने का काम। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल और आपसे रहेगा कि राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दिया है, बंगला खाली कराने की बात की गई। देखिए, ये तो मैंने गलत हुआ है। 20 साल से जिस आवास में हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी रह रही है, वैसे आवास को आज जो है कि नोटिस भेजा गया। 20 साल से सरकार भी उन्हीं का, एनडीए की सरकार भी 20 साल से है। 20 साल में कभी उनको नजर नहीं आया, नींद नहीं टूटी। आज और नियम और कानून का हवाला दे करके और बीमार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आप घर से बेदखल कर रहे हैं, ये ठंडा के मौसम में। और इस तरीका का जो है कि बसा हुआ घर को आप उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सत्ता का रोग, सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता का तामस दिखा करके ये ऐसा करने की जा रही है। इसको हम लोग भी अभी तत्काल आवास को हम लोग खारिज नहीं करेंगे और नियम और कानून के हिसाब से जो नियम संबद्ध जो नियम है उसके आधार से हम लोग भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन
सत्ता पक्ष का साथ साथ कहना है कि पूर्व विधानसभा के जो स्पीकर थे नंदकिशोर यादव, उनको भी नोटिस हो चुका है, वो भी आवास खाली करेंगे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को भी उनका आवास आवंटित कर दिया गया है। तो ये तो सामान्य प्रक्रियाएं हैं। आप ये बताइए ना, आप लोग जाकर के आप लोग जो है कि मीडिया के साथी आप है, लोकतंत्र के चौथे खम्भे हैं। जब 15 में जब सरकार बनी थी, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, 17 महीना में 15 के पहले जो मंत्री बने थे, जो मंत्री से हट गए, वो लोग आवास क्यों नहीं खाली किया था? क्या उसके लिए नियम कानून नहीं था क्या? उसके लिए भी तो कम से कम जो है कि नियम कानून होना चाहिए था। और हम लोग 17 के बाद जब हटे पद से तो तुरंत नोटिस आ गया। सबके लिए होना चाहिए, नियम सबके लिए है, एक के लिए नियम नहीं है। ये दुर्भावना से ग्रसित होकर करके और इस तरीका से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जो है कि एक नोटिस भेजा गया है। और भेज कर करके सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को ही अपमानित नहीं, हम राजद परिवार को भी अपमानित करने का काम किया है। जो दलितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीबों, मजदूरों के जो नेता थे, जिन्होंने शक्ति दी, बोलने का ताकत दिया, वो ऐसे नेता को इन्होंने एक नोटिस भेजकर अपमानित करने का काम किया है। 20 साल पहले आप कहाँ थे? 20 साल से लोग वहां रह रहा है। आपका नियम और कानून उस समय कहाँ था? उस समय क्या नियम कानून नहीं था क्या? उस समय क्या भवन निर्माण नहीं थे क्या? उस समय भी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। लगातार आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के प्रेशर में जदयू के द्वारा करवाया जा रहा है। जदयू के लोगों की सोच ऐसी नहीं, आपके नेताओं का क्या? अब देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब से गृह मंत्री गए हैं, उलबुला गए हैं। अच्छा। और उलबुला करके यहाँ बयान दे रहे हैं, लगातार लूट, हत्या, बलात्कार। एक और आप बयान दे रहे हैं कि अब ठीक कर देंगे। एक लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप डेली आ रहा है, आप ही लोग के माध्यम से हम देख रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शिवचंद्र राम, जो कि स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बातें, जिस प्रकार से राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने की बात की जा रही है, ये राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर ये काम किया गया है और हम लोग इसका संवैधानिक तरीके से माकूल जवाब देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।